जय श्री राम। राधे राधे भाइयों, आज हम बातें करते तुलसी मैया, यानी कि तुलसी कौन थी। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि तुलसी का जन्म किस प्रकार हुआ था। यानी कि एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी वृंदा। ये पीछे चलते थोड़ा तो न, प्राचीन समय की बात है। शिव शंकर भगवान एक बार देवराज इंद्र के परीक्षा लेने के लिए चल पड़े और उन्होंने एक अघोरी का रूप धारण कर लिया और इंद्र जिस रास्ते पर जा रहे थे वहां पर जाकर के लेट गए। इंद्र ने अपना अपमान सोचा, कहा कि ए अघोरी, मेरे रास्ते में क्यों है। तो यानी कि इंद्र से कहा अघोरी ने कि मुझसे यानी कि उठा नहीं जाएगा, आप यानी कि अन्य रास्ता बदल ले। इसे इंद्र ने अपना अपमान सोचा। तो यानी कि अघोरी बाबा से अनेक प्रकार के उसने यानी कि तुच्छ वाक्य होते वो बोल दिए। अघोरी बाबा जो थे उनसे बोले, बार बार प्रार्थना की कि आप अन्य रास्ता ले लीजिए, मुझसे यानी कि मैं विश्राम कर रहा हूँ तो उठा नहीं जाएगा। इंद्र अपना अपमान समझ कर आपने एरावत हाथी को अघोरी बाबा को उठाने के लिए बोल दिया। अब यानी कि इससे अघोरी बाबा का मतलब कि शिव शंकर भगवान क्रोधित हो गए और यानी कि उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। और अब इंद्र ने शिव शंकर भगवान को पहचान लिया। तो शिव शंकर भगवान अघोरी बाबा जो थे उन्होंने क्रोधित होकर के तीसरा नेत्र खोल दिया। उनकी क्रोध अग्नि प्रकट हुई और उस क्रोध अग्नि का जो समूह था वो इंद्र को भस्म करने के लिए चल पड़ा। तो इंद्र यानी कि शिव शंकर भगवान के पैरों में गिर गए और बार बार क्षमा की प्रार्थना करने लगे। सब देवता ने शिव शंकर भगवान की स्तुति की। तब जाकर के शिव शंकर भगवान ने इंद्रदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनकी जो क्रोध अग्नि प्रकट हुई थी वो यानी कि विफल नहीं हो सकती थी। तो उसको विफल न हो और इंद्र की रक्षा हो जाए, इसलिए सब देवताओं से प्रार्थना जो की थी तो उसे स्वीकार करके शिव शंकर भगवान ने उस क्रोध अग्नि को समुद्र में डाल दिया। उस क्रोध अग्नि से एक महादैत्य मतलब कि चंद्रचूड़ नाम का जो राक्षस था वो पैदा हुआ, जो हुबहू शिव शंकर भगवान के समान स्वरूप वाला था, यानी अत्यंत बलशाली भी था। यानी कि उसने यानी कि जन्म लेते ही सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जन्म होते ही बड़ा हो गया था। उसने अनेक प्रकार के अत्याचार किए और एक बार यानी कि वृंदा नाम की जो स्त्री थी वो विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी और वो भक्ति करके जो ही यानी कि समुद्र के किनारे गई तो उसने वहां पर एक दैत्य को देखा जो समुद्र की यात्रा कर रहा था, महाविकराल था। तो उस पर वो मोहित हो गई, तो उसने उसके विवाह करने का प्रस्ताव दे दिया। अब यानी कि महाराक्षस था वो तो बिना किसी लोभ के कोई कार्य नहीं करता। तो उसने यानी कि उसके बारे में पूछा तो उसने कहा वृंदा ने कि मुझे ये वरदान है कि मेरा जो भी पतिदेव होगा जब तक मैं पतिव्रता नारी हूँ उसका अंत नहीं होगा। अब ये राक्षस प्रसन्न हो गया, ये तो अच्छा हुआ, मैं बलशाली भी हूँ, 3 लोगों पर राज करूँगा और इसका पति यदि बन जाऊँ तो अमर भी हो जाऊँगा। ये सोच करके उसने उससे विवाह कर लिया और ये सोचकर उसने सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र आदि देवताओं को अनेक प्रकार के यानी कि यातनाएं दी। तो इससे सभी देवता शिव शंकर भगवान के पास गए उनकी रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए। तो यानी कि सभी देवताओं ने उसके साथ युद्ध किया परंतु उसने पराजित कर दिया। अब यानी कि उसको पराजित करने का एकमात्र साधन था कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत व्रत भंग किया जाए। तो ये सब कार्य विष्णु भगवान को सौंपा गया। विष्णु भगवान ने वृंदा के पास जाकर के उसके पति का रूप धारण करके उसके पतिव्रत व्रत को भंग कर दिया। इससे यानी कि बाद में उसे वृंदा को पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं विष्णु भगवान है। इससे उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, शालिग्राम रूप धारण करने का श्राप दे दिया, पत्थर बनने का। तो साथ में विष्णु भगवान भी की वो भक्त थी, तो विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तू यानी कि तुलसी बन जाएगी और यानी कि तू जो तुलसी बनेगी तो मेरे सानिध्य में यानी कि तुम्हारा निवास होगा और जो भक्त यानी कि मेरी पूजा करेगा तुलसी के द्वारा तो उससे यानी कि अनंत गुना प्रसन्न होगा मैं और अनेक प्रकार के वरदान दूंगा, उसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान दिया। रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा जाता क्योंकि उस दिन जो तुलसी होती है विष्णु भगवान की निर्जल रह करके व्रत करती है और एकादशी द्वादशी तिथियों में जो है विष्णु भगवान की पूजा करती है तुलसी। इस कारण से पत्र जो है
रविवार को एकादशी, द्वादशी आदि तिथियों को नहीं तोड़ा जाता है। जय श्री राम, राधे राधे।